गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, संतों महात्माओं की क्या मौज होती है, यह तो संत महात्मा ही जानते हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि जब संत महात्मा फैसला लेते हैं तो वह संगत के हित में ही लेते हैं, जिसका संगत को कभी कभी एहसास नहीं होता। ऐसा ही एक बहुत बड़ा फैसला बाबा जी ने आने वाले दिनों के लिए भी लिया है। बाबा जी के इस फैसले को सुनने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि नामधारियों सत्संगियों की बाबा जी मुसीबत के समय कैसे मदद करते हैं जी, जिसको सुनकर आपके अंदर भजन सिमरन करने का जुनून आ जाएगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक सुनने की कृपा जरूर कीजिए जी। सात संगत जी, पहले बात करते हैं बाबा जी के लिए हाल ही में फैसले की। बहुत सारी संगत दिल्ली में होने वाले बाबा जी के भंडारे में यह सोचकर जा रही होगी कि वह भी वहां जाकर नामदान की पर्ची ले लेंगे, लेकिन इस खबर को सुनकर संगत मायूस हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली छतरपुर के भाटी सेंटर में आने वाले भंडारे पर नामदान की पर्ची नहीं दी जाएगी। बाबा जी ने नामदान प्रोग्राम को दिल्ली सेंटर में इस महीने के लिए कैंसिल कर दिया गया है जी, और अब नामदान प्रोग्राम दिल्ली में दिसंबर में होने की खबर आ रही है जी। सात संगत जी, एक खबर और आ रही है, लेकिन अब जो खबर आप सुनने जा रहे हैं इसकी हम किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करते। हमें भी संगत में से किसी ने यह खबर दी है कि शनिवार को होने वाले सत्संग में नए सतगुरु हजूर जी सत्संग फरमा सकते हैं जी। हम फिर से दोहरा रहे हैं कि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से खबर आई है, उनका यही कहना है कि शुक्रवार को सत्संग कर्ता जी मल्होत्रा जी सत्संग फरमाएंगे और शनिवार को नए सतगुरु हजूर जी सत्संग फरमाएंगे। सात संगत जी, दिल्ली में इस महीने नामदान प्रोग्राम किस लिए कैंसिल किया है यह तो बाबा जी ही जानते हैं, लेकिन इस बात के पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर होगी। बाबा जी कोई बहुत ही कम प्रोग्राम कैंसिल करते हैं जी, तो जब करते हैं तो कोई बड़ी वजह से ही करते हैं। इसलिए दिल्ली में नामदान की पर्ची लेने जाने वाली संगत को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा जी। सात संगत जी, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो बाबा जी के हुक्म में रहते हैं और बाबा जी की शिक्षा का पालन करते हैं, ऐसे सत्संगियों की किस हद तक जाकर मदद करते हैं जी। सात संगत जी, हम सब ने स्कूल कॉलेज में देखा है कि जो बच्चे टीचर की हर बात मानते हैं और टीचर के हुक्म में ही रहते हैं, वह बच्चे टीचर के सबसे प्यारे बन जाते हैं और टीचर ऐसे बच्चों की संभाल करते हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही परमार्थ का भी स्कूल होता है। यहाँ हमारे टीचर बाबा जी हैं और हम सब उनके स्टूडेंट हैं। बाबा जी कैसे अपने प्यारे स्टूडेंट की संभाल करते हैं, चलिए सुनते हैं। सात संगत जी, बाबा जी का एक बड़ा ही प्यारा सत्संगी सेवादार था, जो कि हर हाल में बाबा जी के हुक्म में रहता था और बाबा जी के हुक्म अनुसार ही 2.5 घंटे भजन सिमरन पर भी बैठता था। एक बार यह सेवादार अपनी बाइक से कहीं जा रहा था तो इसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, और जब आसपास के लोग इकट्ठा हो गए तो इस भीड़ में एक डॉक्टर भी अपनी कार से उतर कर आया, और जब उसने सेवादार का चेहरा देखा तो देखते ही डॉक्टर को पता नहीं क्या हुआ कि डॉक्टर ने एम्बुलेंस की इंतजार न करते हुए उस डॉक्टर ने फटाफट लोगों की मदद से अपनी कार में लेटा दिया और देर न करते हुए अपने अस्पताल में पहुंच गया और इस समय सेवादार का इलाज शुरू कर दिया। सेवादार की हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन डॉक्टर ने पूरी कोशिश करके सेवादार की जान बचा ली। इस बीच सेवादार के परिवार वाले भी वहां आ गए। यह सेवादार आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर था,
तो परिवार वालों को चिंता सताने लगी कि अस्पताल का बिल वह कैसे चुकाएंगे। इधर 5 से 6 दिन अस्पताल में रहने के बाद सेवादार जब ठीक हुआ तो डॉक्टर का अकाउंटेंट सेवादार का बिल लेकर डॉक्टर से साइन करवाने डॉक्टर के केबिन में गया। अकाउंटेंट ने कहा कि यह उस पेशेंट का बिल है जिसे आप अपनी गाड़ी में लेकर आए थे। आप बिल चेक कर लीजिए और अपने साइन कर दीजिए, जिससे कि हम यह बिल उसके परिवार को देकर पेमेंट करवा सके। डॉक्टर ने बिल देखे बिना ही बिल पर एक बड़ा सा कांटा मार दिया और अकाउंटेंट को कहा कि इस पेशेंट से एक भी रुपया नहीं लेना और आप इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दीजिए, क्योंकि यह अब घर जाने के लायक हो गए हैं। अकाउंटेंट को सुनकर बड़ा ही अजीब लगा। अकाउंटेंट ने कहा कि लेकिन सर, यह बिल 3 लाख रुपए का है और आप एक भी रुपया लेने से मना कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि आप उसकी चिंता ना करें, उनके पैसे मेरे पास आ चुके हैं, इसलिए आप इन्हें पैसे दिए बिना ही जाने दें। अकाउंटेंट ने डॉक्टर की बात मानी और वहां जाकर सेवादार और उसके परिवार के डिस्चार्ज पेपर बनाए और उन्हें जाने को कह दिया। सेवादार ने पूछा कि लेकिन आपके हॉस्पिटल में मेरे इलाज का बिल कितना है और वह कहाँ देना है। तो अकाउंटेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपके पैसे उनके पास पहुंच चुके हैं और आपको एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। साथ संगत जी सेवादार बाबा जी का शिष्य था, तो वह बिना पैसे दिए कैसे जा सकता था। सेवादार ने कहा कि लेकिन मैंने तो एक भी रुपया नहीं दिया। तो अकाउंटेंट ने कहा कि जी मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ और मेरे मालिक यानी कि डॉक्टर साहब ने जैसा कहा मैंने वैसा ही आपको बता दिया। अब आप चाहते हैं तो खुद जाकर डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए। सेवादार उसी समय डॉक्टर के केबिन में गया और पूछने लगा कि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उस दिन मुझे अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया और मेरी जान बचा ली, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आपने ऐसा क्यों कहा कि मैंने आपको पहले ही पैसे दे दिए हैं। डॉक्टर 2 मिनट तक सेवादार के चेहरे को देखता रहा और डॉक्टर ने जो बताया उसको सुनकर सेवादार अचंभित रह गया। डॉक्टर ने बताया कि आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, 10 साल पहले आपकी मुझसे मुलाकात हुई थी। तो सेवादार ने कहा कि लेकिन मुझे कुछ याद नहीं और मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको पहले कभी देखा है। तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं आपको सारी बात बताता हूँ। 10 साल पहले आपने एक परिवार की आधी रात को मदद की थी। उस समय उस परिवार की कार एक ऐसी सुनसान जगह पर खराब हुई थी जहाँ से कोई आता जाता नहीं था और वह एरिया लूटपाट का था और उस समय रात के 12 बज चुके थे जब वह परिवार उस सड़क से गुजर रहा था और उनकी गाड़ी खराब हो गई और लाख कोशिश करने के बाद भी गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं हो पाई और उसी समय आप वहां से गुजर रहे थे और आपने जब देखा कि एक परिवार परेशानी में है तो आप उस परिवार की मदद के लिए वहां रुक गए और आपने उस परिवार की गाड़ी को स्टार्ट कर दिया और जब परिवार वालों ने आपको इसके बदले मुंह मांगे पैसे देने की बात कही तो आपने यह कहकर मना कर दिया कि जी मेरे गुरु ने एक बात सिखाई है, इंसानियत के नाते अगर किसी की मदद करो तो उसके बदले कभी पैसे मत लो। और आपने यह भी कहा था कि मैं यहाँ स्पेशल तो आया नहीं, मैं तो इस सड़क से गुजर रहा था, तो जब मैंने देखा कि एक परिवार मुसीबत में है तो मैंने मदद कर दी। फिर आपने बताया कि आप एक कार मैकेनिक हो और आपके गुरुजी ने आपको सिखाया है कि मुसीबत में फंसे इंसान का कभी फ़ायदा मत उठाओ और जब मदद करो तो व्यापार मत करो। उस दिन
अगर आप मुझसे 1 लाख रुपए भी मांगते तो मैं दे देता, लेकिन आपने 1 पैसा भी नहीं मांगा और वहाँ से चले गए। वह परिवार मेरा था और जिस आदमी ने आपको उस दिन पैसे देने की बात कही थी वह मैं था। और उस दिन से लेकर आज तक मैं आपका चेहरा नहीं भुला पाया हूँ और मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता था कि किसी तरह आपसे फिर से मुलाकात हो जाए और मैं अपना वह कर्जा उतार सकूं। और भगवान ने आज मुझे अपना वह कर्ज उतारने का मौका दे दिया। उस दिन आपने मेरी और मेरे परिवार की एक ऐसी जगह से जान बचाई थी जहां अगर हमें रात काटनी पड़ जाती तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। तो भला मैं आज आपके इलाज के बदले आपसे 1 भी रुपया कैसे ले सकता हूँ। यह सुनकर सेवादार कहने लगा कि जी इतने साल पहले की बात मैं कब का भुला चुका हूँ, लेकिन आपने मेरा चेहरा आज तक याद रखा। तो डॉक्टर कहने लगा कि कैसे याद ना रखता। मैं आपके जाने के बाद उस रात यही सोचता रहा कि आपके गुरु कितने महान होंगे, जिनकी संगत इतनी अच्छी और नेक सोच रखती है। डॉक्टर ने कहा कि क्या आप मुझे अपने गुरु के दर्शन करवाएंगे। तो सेवादार ने कहा कि जी बिल्कुल। उस दिन के बाद डॉक्टर बाबा जी के साथ ऐसा जुड़ा कि अब वह अस्पताल को चलाता है, लेकिन जब उसके अस्पताल में कोई गरीब या मजबूर इंसान आता है तो डॉक्टर उससे ना के बराबर पैसे लेता। साथ संगत जी, बाबा जी यह कभी नहीं कहते कि आप कभी दुकानदारी या व्यापारी से कमाई ना करो। बाबा जी सिर्फ यही समझाते हैं कि हक हलाल की कमाई करो, किसी से भी नाजायज पैसे कभी मत लो। किसी ने बाबा जी से बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल किया था। उस भाई ने बाबा जी से पूछा था कि बाबा जी मैं एक दुकानदार हूँ और मेरे मन में हमेशा यह सवाल उठता है कि क्या मैं दुकानदारी करके कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, क्योंकि जो चीज़ मुझे पीछे से 10 रुपए की आती है उसको मैं महंगी करके ग्राहक को बेचता हूँ, तो ऐसा करने से मेरे कर्म बनते हैं। तो बाबा जी ने उसको समझाया था कि बेटा अगर आप उस चीज़ में अपना एक जायज़ प्रॉफिट जोड़कर बेचते हो तो इससे आपका कोई कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि दुकान पर आप मेहनत करते हो और मेहनत के बदले एक जायज़ प्रॉफिट लेना कोई पूरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप नाजायज़ प्रॉफिट जोड़ते हो तो आपको सोचने की ज़रूरत है। इस सवाल पर बाबा जी ने यह भी समझाया था कि बेटा अगर कोई ज़रूरतमंद और मजबूर इंसान दुकान पर आए तो आप उससे से कम प्रॉफिट लो और हो सके तो बिना प्रॉफिट के उस चीज़ को उसको बेच दो। साथ संगत जी, बाबा जी की शिक्षाओं का उस डॉक्टर पर ऐसा असर पड़ा कि वह ज़रूरतमंद और मजबूर लोगों से सिर्फ उतने ही पैसे लेता था जितना इलाज के लिए बाजार से सामान आता था। वह सामान भी बिना प्रॉफिट के ही मरीज को दिया करता था और ऐसे मरीजों से डॉक्टर अपनी फीस बिल्कुल ही छोड़ दिया करता था। डॉक्टर कहता था कि यह भी तो एक प्रकार की सेवा ही है। साथ संगत जी, अगर सभी डॉक्टर ऐसी सोच रखने लग जाए तो हमारा देश कितना बदल जाएगा और करोड़ों गरीब लोग जो पैसे की कमी की वजह से इलाज नहीं करवा पाए उनका कितना भला हो जाएगा। आज महंगे इलाज के कारण कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं। साथ संगत जी, आपने इस वीडियो में सुना कि कैसे बाबा जी अपने प्यारों की संभाल करते हैं और किस हद तक जाकर करते हैं। सेवादार की किस्मत में उस दिन एक्सीडेंट होना लिखा था, लेकिन बाबा जी ने ऐसी लीला रची कि उस समय उस डॉक्टर को वहां भेज दिया जिसके परिवार की मदद सेवादार ने 10 साल पहले की थी। सोचो अगर उस दिन वह डॉक्टर वहां ना होता तो एम्बुलेंस के इंतजार में सेवादार को कुछ भी हो सकता था, लेकिन बाबा जी ने ऐसा खेल रचा कि डॉक्टर वहां पहुंच गया और सेवादार की जान बचा ली। साथ संगत जी, ऐसे चमत्कार तो
होते उन्हीं के साथ हैं जो बाबा जी के हुक्म में रहते हैं। अगर हम सोच ले कि हम तो सत्संग पर जाते हैं, बस इतना ही बहुत है, तो यह हमारी भूल है। सत्संग पर जाकर सतगुरु की शिक्षाओं को अमल में लाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सत्संग पर जाने से हमें कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। साथ संगत जी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।